से कुछ ही घंटों में एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री की जो परीक्षा है वो दोपहर 2 बजे के टाइम पर यहाँ पर होने वाली है। तो विद्यार्थियों की बहुत कम समय में बेहतर तैयारी के लिए यहाँ पर रसायन विज्ञान का आने वाले समय में जो पेपर होने वाला है वह 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। देखो विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने गवर्नमेंट स्कूल का एक पेपर डाला था, जिसने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें। अगर वह वीडियो देख लेंगे तो इसके बाद यह वीडियो अवश्य देखना, क्योंकि यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं। तो यह अलग ज़िले का पेपर है, अगर उस पेपर को लगा लेंगे और इस पेपर को लगा लेंगे तो निश्चित ही दोनों पेपरों से आपकी जो तैयारी वह 100% होने वाली है। 70 में 70 अंक बड़े आसानी से ला पाएंगे अगर दोनों पेपरों को आप लगा लेंगे। ठीक है, इससे 50% आएगा, उससे ही 50% आएगा, दोनों से 100% आएगा। तो दूसरे पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पर आज अपन इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो जी हाँ विद्यार्थी, स्टार्टिंग में सही विकल्प देखने को मिलने वाले तो मार्स गैस में होता है मेथेन होता है। ठीक है विद्यार्थियों, मेथेन होता है। 23 ग्राम एन में मोलों की संख्या होगी तो 1 होगी, आपकी कितनी होगी? 1। अगला देख लो विद्यार्थियों, बोर्ड से अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता, CH4 नहीं बनाया जा सकता। किस धातु का गलनांक न्यूनतम होता है? तो CS का होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध जल की मोलरता तो 55.6 होती है। ठीक है, एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में सदैव होता है तो Q बराबर 0 आपका होता है सदैव। अब देखो, निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा होता है? तो एल का आकार सबसे बड़ा होता है। देखो विद्यार्थी, अब रिक्त स्थान आगे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो विद्यार्थी, सोडियम को रखा जाता है तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें? मिट्टी के तेल में। अब देखो अगला प्रश्न है, दहन ऊष्मा का मान सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो, ऊष्मा संरक्षण का नियम ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। ठीक है, अब देखो टाइटेनियम 13H नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। ठीक है, अब देखो आगे, प्रेरक प्रभाव क्या है? तो स्थायी प्रभाव है। BF3 क्या है? तो लुईस अम्ल है। ठीक है, जल अणु में खालिस्तान संक्रमण होता है, संकरण होता है तो sp3 संकरण होता है। अब मैचिंग को मैच करना है तो देख लो विद्यार्थियों, मैचिंग को व्यवस्थित पहले से ही करके रख रखा है मैंने। तो लिथियम की मैचिंग जल वियोजन से मिल जाएगी। मुक्त मूलक की मैचिंग मिल जाएगी आपकी किससे? अनुचुंबकीय से। मैग्नीशियम की मैचिंग क्लोरोफिल से। PbO की मैचिंग लिथार्ज से। ठीक है, एल्केन की मैचिंग यहाँ पर इससे मिल जाएगी, और द्विध्रुव आघूर्ण की मैचिंग एक्सोल से मिल जाएगी। आणविक सूत्र की मैचिंग मूलानुपाती सूत्र से इसको मैच कर देंगे। अब एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर देख लो। तो अवस्था फलन का उदाहरण बताना है तो एंथैल्पी। उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। ठीक है, अब रसायन विज्ञान के जनक का नाम आपको बताना है तो कौन थे रसायन विज्ञान के जनक? एंटोनी लोरेंट डी लेवोसियर। ठीक है, अब देखो डी ब्रोगली समीकरण है तो लैम्डा बराबर H/mb। ठीक है, अब देखो फलन अवस्था फलन का उदाहरण बताना है तो एंथैल्पी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो डोलोमाइट का सूत्र बताना है तो MgCO3 ठीक है, जो इसका आंसर रहने वाला है। अब देखो अगला प्रश्न देखो, भारी जल का सूत्र हो जाएगा तो D2O भारी जल का सूत्र हो जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों, जो पूरा पेपर है मैं आपको मोबाइल पर आपको सीधा एक बार में जो है डाउनलोड करना बताता हूँ। ठीक है, तो गूगल पर आना है यहाँ पर विद्यार्थियों, यहाँ पर गूगल पर आके ही आपको सीधा हिमालय सर सर्च कर देना है। हिमालय सर लिख के विद्यार्थियों सर्च करोगे तो पहले नंबर पर वेबसाइट दिखेगी, इस पर आप क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो जो लोडिंग है वह वेबसाइट आपकी लेने लग जाएगी। दोबारा से इसको अपन लोड करते हैं। ठीक है, अब देखो लोड करने के बाद देखो अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, थोड़ा नीचे आना है यहाँ पर। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिखा मिलेगा, थोड़ा नीचे आएंगे तो 6ठे नंबर की पोस्ट दिखेगी। कौन से नंबर की? 6ठे नंबर की, कि क्लास 11th केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर 2024, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, इसको क्रॉस कर देंगे तो पूरी तरह से वेबसाइट लोड हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे आना है। अब देखो यहाँ पर 11th त्रैमासिक का टाइम टेबल यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर 11th केमिस्ट्री का कम किए गए सिलेबस आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगली ये चीज़ है, त्रैमासिक का जो सिलेबस है यहाँ पर केमिस्ट्री का वह डाउनलोड कर लोगे। और ठीक लास्ट में जो आपने अभी पेपर देखा ना विद्यार्थियों, यहाँ पर क्लिक करके अभी एक इमेज दिखेगी, उस इमेज पर क्लिक करके 30 सेकंड का इंतजार करके जो पेपर है उसका PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर लोगे। अब देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन आंसर भी आप देख लें। निम्नलिखित क्रियात्मक समूह के संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है। तो देखो ये कई सारे सूत्र आप देख सकते हैं, एल्डिहाइड, ईथर, हाइड्रोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। अथवा में देखो अगला प्रश्न है, इसके इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र दर्शाना है, CH3CN और CH3CHO। ठीक है, इसको देख लो, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझाना है, विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझाना है। नेक्स्ट है लुईस अम्ल से आप क्या समझते हो, लुईस क्षार से आप क्या समझते हो। ठीक है, CaSrBa बुनसेल ज्वाला के रंगों का नाम, मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या को सोडियम से कम क्यों
होती है। ठीक है, अब देखो इनके सार्थक अंकों की संख्या बताना है। देखो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला। इनके सार्थक अंक फिजिक्स में भी थे आपके, तो इसको आप तैयार कर लेना ढंग से। अथवा में देख लो, कैंसर के लिए उपयुक्त 2 दवाओं के आपको नाम लिखना है। ठीक है, अब गैस समीकरण है। देखो एक ग्राम का नियम याद कर लेना विद्यार्थियों। ठीक है, ग्राम का नियम आपका 100% आता है। ठीक है, ग्राम का गैसों का जो नियम होता है ना, वो आप याद करके चलना। इसके अलावा विद्यार्थियों अन्य क्वेश्चन भी देख लो, जे आने के 100% चांस है। पेपर तो मैंने बता दिया, पेपर के संग संग और भी क्वेश्चन देखते चलो। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को समझाना है, इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति को समझाकर डी ब्रोगली समीकरण का प्रतिपादन समझाना है। ये याद करके जाना विद्यार्थी, 100% आने वाले प्रश्न है। ये भी 100%, ये भी 100% रखा मिलेगा। ठीक है, अब देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाते हुए यह असफल क्यों हो गया था, इसका कारण बताना है। देख लो अगला कक्षा को और कक्षा में अंतर, ये भी 100% आने वाला विद्यार्थियों क्वेश्चन है, इसको छोड़ मत देना। मूलानुपाती सूत्र 100% आएगा, लिख के ले लो, ये वाला ढंग से याद कर लेना। ठीक है, अब मोल को उदाहरण सहित आपको समझाना है, ये तो ढंग से रट मारो इसको। ठीक है, मोल को उदाहरण सहित। अब डोल्टन के परमाणु सिद्धांत को एक बार पढ़ लेना, इतना कोई खास नहीं है, और पढ़ लेना। ठीक है, अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित विद्यार्थी 100% आएगा, रखा मिलेगा, इसको 100% अच्छे तरीके से तैयार करके जाना। इसे देख लो विद्यार्थी, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण से समझाना है। ठीक है, अब व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम आपको लिखना है। ठीक है, सार्थक अंक किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सार्थक अंक रट मारो। ठीक है, और कक्षाओं के में प्रवेश करने संबंधी आपबाऊ का नियम, ये पक्का आएगा विद्यार्थियों, इसको भी ढंग से कर लेना। तत्वों के वर्गीकरण संबंधी मेंडलेव के नियम का आवर्त नियम, ये ढंग से कर लेना। आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं आप बताओ, ये ढंग से विद्यार्थियों करके चलना। इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाना, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी आपको समझाना है, तरीके से कर लेना। विद्युत ऋणात्मकता को समझाइए, इसको प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। देखो अगला प्रश्न आप देख लो, जो कि पेपर में आने वाला है, सिग्मा और पाई बंध में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, आयनिक और वैद्युत संयोजी यौगिकों में प्रमुख अंतर आपको बताना है। ठीक है, और सहसंयोजी बंध को उदाहरण से समझाना है। ठीक है, अब पाई बंध और सिग्मा बंध की तुलना में प्रबल होता है, क्यों, इसका कारण बताना है, ये क्यों होता है। अब देखो विद्यार्थियों, जो ओटी जो अभी आपको पेपर की बताइए, देखो इसके चांस है 50% आने के। ठीक है, अगर आपने सरकारी स्कूल का जो पेपर है, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो अगर उस वीडियो की ओटियों को देखेंगे और उसको देखेंगे और इसको भी देख लेना, दोनों ओटियाँ यहाँ पर, दोनों पेपरों की ओटियाँ लगा लेते हैं ना, तो वहाँ से देखो ओटियाँ तो आपकी कवर हो जाएंगी, कम से कम 10 नंबर तक के तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उन दोनों ओटियों से। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, इनको भी करते चलना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो पेपर के क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, जो कि है आगे क्या है। देखो ये कि देखो 11वें नंबर का प्रश्न है, गैस समीकरण का लिखकर संकेत बताना है। अब निम्नलिखित अनुनादी संरचना बताना है NO2 और CO2 की। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, तो देख लो बंद कोण से आप क्या समझते हैं, संकरण के 2 प्रमुख नियम आपको लिखना। वास्तविक गैस के द्रवण के लिए आवश्यक दशाएं क्या, आदर्श गैस से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख गुण लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आने वाला प्रश्न है, आदर्श गैस वाला। ठीक है विद्यार्थियों, इसको तरीके से कर लेना। एस व पी ऑर्बिटल का आरेख लिखना है, और संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार विद्यार्थियों 100% आएगा, इसको रट लेना, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। अब देखो विद्यार्थियों, अपन पेपर यहाँ पे इधर तक आ गए थे। देखो संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, विस्फोट सिद्धांत को आपको समझाना है। ठीक है, संकरण किसे कहते हैं, संकरण के लिए आपको आवश्यक शर्त बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार दिए हैं, इसको तो छोड़ना मत। आदर्श गैस समीकरण देखो अभी पेपर में आ गया है, ये देखो मैंने ये लिखा है इंपोर्टेंट के रूप में, इसको पेपर में भी आ गया। देखो ग्राम का विसरण नियम भी बताया था, देखो ये भी मैंने लिख के रखा है। ठीक है, इसको तरीके से लगा लेना। अब हम पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंजीन के हेलोजनीकरण को समझाना है। बेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, नाइट्रोजन, क्लोरो बेंजीन, टालोइन। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, बोयल का नियम लिखना है, इसका गणितीय व्यंजक आपको ज्ञात करना है। एसेल का डाल्टा आंशिक दाब का नियम लिखना है। देखो अब विद्यार्थियों, अपन इसके देख लेते क्वेश्चन। तो निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ब्राउनी गति और परम शून्य। ठीक है, श्यानता से 100% आने वाला प्रश्न है। श्यानता से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक। गैसों के अणु गतिक सिद्धांत की अभिग्रहता आपको समझाना है। ठीक है विद्यार्थियों, वान वाल समीकरण या वास्तविक गैस समीकरण को आपको समझाना है। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेल्टा एच और डेल्टा एच बराबर टी, कुछ ऐसा टी डेल्टा टी, ये वाला गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ठीक है, इसको तरीके से कर लेना। अब सिद्ध कीजिए कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा आई विद्यार्थियों, ये भी 100% आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब पेपर को देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको लिखना है, गणितीय व्यंजक लिखना है और सिद्ध करना है डेल्टा एच बराबर डेल्टा पी। देखो मैंने अभी बताया था, यही वही वाला क्वेश्चन है। संयोजकता व ऑक्सीजन संख्या में अंतर विद्यार्थियों 100% रखा मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको रट मारो। हीरा, ग्रेफाइट और क्लोरीन के गुणों
गुणों क्लोरीन के गुण व उपयोग आपको लिखना है। ठीक है विद्यार्थी। अब देखो समूह 13 के तत्व ये देख सकते हो, ये पूरा क्वेश्चन देख लो। और बोरो हेलाइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों, इसका कारण बताएं। देखो पूरे क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए पेपर के। अब आगे देखो अपन डेल्टा एच पे और डेल्टा ई पे आ गए। हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को समझाना है। ठीक है, ये कर लो। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कर लो। और बम कैलोरीमीटर का सचित्र वर्णन विद्यार्थी, इसके मैं 34 प्रश्न बता दिए। पेपर लगा लेंगे निश्चित ही। कल का जो पेपर है आपका, जो दोपहर 2 बजे होने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है।